रेडियल नर्व पाल्सी जिससे हम रिस्ट रॉक को लीड करती है, और इसके सेकंड थर्ड नेम जो है सेचुरी नाइट पाल्सी भी है, क्रच पाल्सी भी है, या फिर हनीमून पाल्सी भी कहते हैं। रेडियल नर्व पाल्सी को हम मेजरली जो है दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं, हाई रेडियल नर्व पाल्सी और लो रेडियल नर्व पाल्सी। अगर तो हाई रेडियल नर्व पाल्सी है तो इसमें ब्रेकियोरेडियलिस जो मसल है वो भी पैरालाइज्ड होगा, और इसमें हमें जो मैनिफेस्टेशन मिलेगी रिस्ट ड्रॉप होगा, फिंगर भी ड्रॉप्स होंगी, और सेंसरी लॉस होगा। जहाँ जहाँ जो रेडियल एस्पेक्ट हमारा बनता है रेडियल नर्व का। और इसी के पैरेलल अगर हम लो रेडियल पाल्सी को देखें तो लो रेडियल पाल्सी में ब्रेकियोरेडियलिस जो है वो इंटैक्ट होगा, सेंसरी ड्रॉप मिलेगा, हमें फिंगर ड्रॉप्स मिलेंगे, सेंसरी लॉस होगा। सिंपल लो और हाई में हमें जो डिफरेंस मिल रहा है ब्रेकियोरेडियलिस का है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसकी ब्रांचेस की बेस पे। रेडियल नर्व की दो ब्रांचेस होती है, पोस्टीरियर इंट्रोशियस नर्व और सुपरफिशियल रेडियल नर्व। अगर तो सिर्फ पोस्टीरियर इंट्रोशियस नर्व की पाल्सी होती है, उसकी इंट्रैपमेंट होती है, तो हमें फिंगर्स ड्रॉप मिलेंगे और कोई सेंसरी लॉस नहीं होगा। और सेम इसी तरह अगर हम सुपरफिशियल रेडियल नर्व को देखें तो उसमें सिर्फ और सिर्फ हमें सेंसरी लॉस मिलेगा, उसमें कोई मोटर वीकनेस नहीं होगी। नेक्स्ट हम लेवल के अकॉर्डिंग वही बात कर लेते हैं जैसे कि हमने हाई रेडियल नर्व पाल्सी देखी थी और लो रेडियल नर्व पाल्सी। हाई रेडियल नर्व पाल्सी में जो है ट्राइसेप की वीकनेस होगी और एनकोनियस मसल्स की होगी, ब्रेकियोरेडियलिस मसल की, ये तीन मसल्स जाएंगे। तो इसकी वजह से जो मसल्स पैरालाइज्ड होंगे, जो हमें प्रेजेंटेशन मिलेगी एल्बो एक्सटेंशन नहीं मिलेगी। जो एल्बो एक्सटेंशन है क्योंकि इसमें ट्राइसेप जा रहा है, ट्राइसेप का मेजर फंक्शन ही एल्बो की एक्सटेंशन है। और साथ एनकोनियस की भी वीकनेस होगी, ब्रेकियोरेडियलिस में जो है स्लाइट वीकेंड एल्बो फ्लेक्शन और वीकेंड फोर आर्म रोटेशन, मतलब उसमें सुपिनेशन और जो प्रोनेशन है वो भी हमें नहीं मिलेगी, वो स्लाइटली वीक होगी ब्रेकियोरेडियलिस में, अगर तो वो भी इन्वॉल्व है। सेकंड हम देख लेते हैं लो इंजरी, इंटरमीडिएट इंजरी। इंटरमीडिएट में हम देख लेते हैं लो पोस्टीरियर इंट्रोशियस नर्व में देखा था जैसे कि एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस लॉन्गस, एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस ब्रेवस और एक्सटेंसर कार्पाई अल्नैरिस। ये तीन मसल्स मिलकर जो है रिस्ट एक्सटेंशन को वीक कर देंगे क्योंकि इनकी वीकनेस हो रही है, और जो वीकेंड रिस्ट रेडियल और अल्नर डेविएशन है, डेविएशंस भी दोनों जाएंगे। सेकंड ये सप्लाई करता है सुपिनेटर मसल को, तो सुपिनेटर मसल की वजह से फोर आर्म की सुपिनेशन भी हमें वीक मिलेगी। नेक्स्ट अगर हम देखें तो एक्सटेंसर डिजिटोरम, एक्सटेंसर डिजिटी मिनिमी और एक्सटेंसर इंडेसिस को भी ये सप्लाई करते हैं। तो इसमें फर्दर हमें रिस्ट की एक्सटेंशन वीक मिलेगी, मेटाकार्पोफ्लेंजियल जॉइंट की जो एक्सटेंशन है फिंगर्स पे वो लॉस हो जाएगी, और इंटरफ्लेंजियल एक्सटेंशन वो भी वीक होगी। नेक्स्ट मसल हमारे पास आ जाता है एब्डक्टर पॉलिसिस ब्रेविस। तो इसमें हमें लॉस ऑफ थंब कार्पो कार्पो रेडियल एब्डक्शन मिलेगी, रिस्ट रेडियल डेविएशन जो है वो भी वीक मिलेगी। एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस की वीकनेस की वजह से हमें इंटरफ्लेंजियल जॉइंट एक्सटेंशन पे जो है इंटरफ्लेंजियल जॉइंट की जो एक्सटेंशन है वो वीक मिलेगी थंब पे। और सेम इसी तरह जो ब्रेवस है उस पर भी लॉस ऑफ थंब मेटाकार्पो फ्लेंजियल जॉइंट पे जो एक्सटेंशन होती है उसका लॉस हो रहा है, और साथ ही हमें रेडियल डेविएशन जो है वो भी वीक मिलेगी। तो मेजरली इसमें जो चीज़ याद रखने वाली है, दो तरह की इंजरी होती है, हाई लेवल और लो लेवल, या फिर जिसे हम इंटरमीडिएट भी कहते हैं। हाई में तीन मसल्स इन्वॉल्व होते हैं, ट्राइसेप एनकोनियंस और ब्रेकियोरेडियलिस। और इंटरमीडिएट या लो इंजरी जिसे हम पोस्टीरियर एंट्रोशियस नर्व भी कहते हैं, तो उसमें बाकी सारे मसल्स आ जाते हैं जितने भी एक्सटेंसर्स मसल्स हैं। एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस लॉन्गस, एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस ब्रेविस, एक्सटेंसर कार्पाई अल्नैरिस सुपिनेटर मसल हो गया, एक्सटेंसर डिजिटोरम, एक्सटेंसर डिजिटी मिनिमी, एक्सटेंसर इंडिसिस, एब्डक्टर पॉलिसिस ब्रेविस, एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस और एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस। तो जो मसल्स हैं उन्हीं के फंक्शंस भी हमें साथ जो है वो लॉस मिलेंगे या फिर वीक मिलेंगे। बस मसल्स को याद रखना है, और फिर मसल्स का जो फंक्शन है वो ऑटोमेटिकली लॉस्ट हो जाएगा जब भी इन मसल्स की वीकनेस होगी ड्यू टू रेडियल नर्व पाल्सी या फिर सेचिडी नाइट पाल्सी, जिसे हमने क्रच पाल्सी भी कहा है।